ये खूनी रिश्ता और अल्लाह का बनाया हुआ रिश्ता है। इसमें बंदे को ये रिश्ते बनाते हुए अल्लाह ने बंदे से किसी किस्म का कोई भी सवाल नहीं किया कि मैं बनाऊं कि ना बनाऊं। वाह, ये अल्लाह ने खुद अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बंदा अपनी मर्ज़ी से जिस ख़ानदान में चाहे पैदा नहीं हो सकता, ये अल्लाह की मर्ज़ी से पैदा होता है। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 3 किस्म की मुख्तलिफ कुरान की आयात में से 3 किस्म के बाइयों के जो वाक़यात हैं वो पूरे कुरान में 3 किस्म के वाक़यात अल्लाह ने ज़िक्र फरमाए हैं। सुभान अल्लाह। सबसे पहला आपको पता है हाबील और कबील का वाक़या, सगे भाई, जी, औरत के पीछे, निकाह के पीछे लड़ाई झगड़ा हुआ। आज भी ये लोग औरत के पीछे, माल के पीछे, जायदाद के पीछे, कार्नर के प्लाट के पीछे सगे भाइयों की रगें काट देते हैं। इन लोगों को कुरान की ये तालीमात सिखाने और समझाने की ज़रूरत है जो अर्ज़ करना चाहता है। कुरान के अंदर अल्फाज हैं, जब कबील ने कहा ना अपने भाई से कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, क्या मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तो ज़रा सुनिए हाबील के जुमले कुरान में अल्लाह ने ज़िक्र फरमाए। अल्लाह फरमाता है उन्होंने बड़ा जिगरा किया और कहा लइम बसत्ता इलैया यादक लितक़तुलनी मा अना बिबासितिन यादिया इलैका लिअक़तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। सुभान अल्लाह। कहा ऐ मेरे भाई, तू मुझे कत्ल करने के लिए जो भी करना चाहता है कर ले, मैं अपने भाई से किसी किस्म की लड़ाई और झगड़ा नहीं चाहता क्योंकि मैं अपने रब से डरता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ये जुमले बयान किए हैं। आज हर उस भाई को जो मुतशद्दिद है, मुतासब है और अपने भाई को देख कर उसका जी चाहता है कि मैं इसको चबा जाऊं, ये पैदा क्यों हुआ? अल्लाह कुरान में ये जुमले बयान कर रहा, जरा गौर से सुनिए। एक भाई ने कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, दूसरे ने क्या खूबसूरत जुमले कहे, बड़ी नरमी से, मोहब्बत से कहा अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं अपने आप को बचाने और दिफा के लिए भी आगे हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। अल्लाहु अकबर। अगर तू कत्ल करने के लिए, तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो कर दे, लेकिन मैं तुझे किसी किस्म का नुकसान देने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। अब जरा बताइए मुझे, भाई तो दुनिया में बहुत हैं और इस आयत से ये वाज़े है कि एक का नाम काबिल है जो कत्ल करना चाहता है और आपको पता उसने कर भी दिया, लेकिन दूसरा कह रहा है कि तू मुझे कत्ल भी कर देगा तो मैं अपने दिफा के लिए हाथ भी नहीं आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए कि इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं अपने भाई पर ज्यादती करने से अपने रब से डरता हूं। और हकीकत भी यही है, ये भाइयों के रिश्ते निभा भी वही सकता है जिसके दिल में खौफे खुदा है, जिसके दिल में माल की मोहब्बत है, जायदाद की मोहब्बत है, कार्नर के प्लाट की मोहब्बत है। वो इन रिश्तों को क्या जाने, इन रिश्तों की उसे क्या कदर व अहमियत है। तो अब मुझे बताइए कि आप कौन सा भाई बनना चाहते हैं? काबिल बनना चाहते हैं या हबील बनना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? यकीन जाने वो मकतूल होकर भी जीत गए, बेशक बेशक, मकतूल होकर भी वो जीत गए। और कुरान में अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ बयान फरमाई है। सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह ने उनकी तारीफ बयान फरमाई है। और दूसरा, मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ, दूसरा भाइयों का जिक्र किया अल्लाह ताला ने, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों का। याद है कि नहीं? मैं ये कहा करता हूँ और इसमें कोई किसी किस्म की कोई गलती के चांस भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिस बंदे ने सूरह यूसुफ पढ़ी है और समझी है, वो लाख भी उसके साथ ज्यादती हो जाए वो रिश्तेदारों से नाराज नहीं हो सकता। जिसने सूरह यूसुफ पढ़ी है या समझी है, वो कभी भी रिश्तों से नाराज नहीं हो सकता। पता है भाइयों ने यूसुफ के साथ क्या किया था? कुएं में गिरा दिया था। मीर तकी मीर ने कहा था, आ रही है चाहे यूसुफ से ये सदा, चाह कहते हैं फारसी में कुएं को, आ रही है चाहे यूसुफ से ये सदा, दोस्त यहां कम और भाई बहुत।
इस तरह के भाइयों ने कुएं में फेंक दिया और अल्लाह ने फिर मकाम व मर्तबा दिया और इंतकाम ले सकते थे। भाइयों ने अपने गुनाह का इतराफ भी किया, बदला ले भी सकते थे और लेने की ताकत भी थी और सच्चे भी थे। लेकिन कुरान के अंदर अल्फाज क्या हैं? काल ला तसरीब अलैकुमुल यौम, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुमसे किसी किस्म का कोई भी हिसाब नहीं लिया जाए। ऐसा मुआफ करूंगा कि मुआफ करने के बाद जब भी दुनिया में कभी मुलाकात होगी मुआफी का जिक्र तक नहीं होगा कि मैंने तुझे माफ किया था, एहसान भी नहीं जुतलाऊंगा। ला तसरीब अलैकुमुल यौम। यूसुफ नाम रख लेना बड़ा आसान है, यूसुफ काम करना बड़ा मुश्किल है। नाम रखने से कोई यूसुफ नहीं बन जाता, काम यूसुफ वाले करे, सुनते यूसुफ ही अदा करे। अपने कातिलीन और मुअतरफीन बड़े भाइयों को छोटे भाई ने अपना जिगरा बड़ा करके उनको मुआफी का ऐलान करके कहा, ला तसरीब अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम। और रब से अर्ज की, या अल्लाह गलती इन भाइयों की है, मुआफी इनको मांगनी चाहिए, लेकिन इनके लिए मैं तुझसे मुआफी मांगता हूं कि मेरे भाइयों को माफ कर। अल्लाहु अकबर कबीरा। आखिरी बात मुख्तसर अर्ज करके इजाजत चाहता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने जिक्र किया और मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे चले गए, वापिस आए तो कौम सारी बिछड़े की इबादत कर रही थी, तो वहाँ थोड़ा सा भाइयों में जो है वो थोड़ा सा मामला कशीदा हुआ। उसके बाद जब थोड़ा मामला ठंडा हुआ तो कुरान के अंदर अल्फाज हैं जो मैंने खुतबा में पढ़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, काला, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अर्ज की, रब्बी, ए मेरे रब, इगफिरली, या अल्लाह मुझे माफ कर, ए मेरे रब मुझे माफ कर। अल्लाहु अकबर। अगले जुमले जो सुनाना चाहता हूं, वाली अखी, या अल्लाह मेरे भाई को भी माफ कर। वालदैन के लिए, दीगर के लिए तो सारे दुआएं करते हैं, भाइयों के लिए बख्शिश की दुआ करना ये मूसा की सुन्नत है। इसको भी अपनाएं, इसको भी देखें। और फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, वअदखिलना फी रहमतिका, ए मेरे रब, जिस जन्नत के जिस हिस्से में तू मुझे रखे ना, मेरे भाई को भी वहां ही रखना। सुभान अल्लाह। वगरना यहां तो लोग कहते हैं जिथे मैं मां खबरदार मेरा भरा आना थे, लेकिन उन्होंने दुआ की, वादखिलना फी रहमतिक, या अल्लाह जन्नत में भी और अपनी रहमत में भी हम दोनों को जमा रखना, मुझसे भी, मुझे भी माफ कर दे, मेरे भाई को भी। तो मूसा अलैहिस्सलाम की यह सुन्नत है कि अपने भाई के लिए, सगे भाई के लिए बख्शिश की दुआ की जाए, और ये मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इस सुन्नत को भी उजागर करें। दिली दुआ है, मुख्तसर वक़्त था, उसमें थोड़ी बहुत बातें अर्ज करने की सआदत और बरकत हासिल की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सुनने सुनाने, इसको याद रखने और सारी ज़िंदगी इस पर अमल करने की तौफीक ख़ास और तौफीक अज़ीम नसीब फरमाए।